आजकल हिजाब को लेकर जिस तरह की हलचल मची हुई है, ये हिजाब को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अखबारों से निकलकर अब ये भारत के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है हिजाब को लेकर। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां हिजाब को लेकर तो अफरा तफरी मची हुई है। और अभी सुनिए कर्नाटक की बात। कर्नाटक के अंदर एक पार्टिकुलर जहाँ पे 6 मुस्लिम बच्चों को हिजाब लगाने के लिए मना कर दिया गया। ये कुछ दिन पहले की बात है। उनको कहा गया कि आप पढ़ने बेशक आइए, आप पढ़ने आइए, लेकिन बिना हिजाब के। तो इस बात पे लड़कियों ने आवाज़ उठाई, उनका विद्रोह किया। तो वहाँ के प्रशासन ने कहा कि ये हमारे स्कूल का ड्रेस का हिस्सा नहीं है। अब यदि आप चाहें तो पढ़ सकती हैं, लेकिन बिना हिजाब के। अब सारी विवाद का जड़ यहाँ से ही शुरू हो जाता है, यहाँ से ही अफरा तफरी मच जाती है। प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में बजरंग दल के छात्रों को भगवा रंग पहनाया गया। और वहाँ के भगवा रंग जब कॉलेज पहुँचे तो वहाँ के प्रशासन ने छात्रों को कॉलेज में आने की इजाज़त नहीं दी। तो भगवा दल ने कहा कि जब वो हिजाब लगा कर आ सकती हैं, मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम लड़कियां हिजाब लगा के आ सकती हैं, तो हम क्यों नहीं। और भगवा दल वालों ने तो ये तक कहा कि आप एक तरफ से गाइडलाइन देते हो कि आपको जूता पहन के नहीं आना है, एग्ज़ाम में चप्पल पहन के नहीं आना है, एक माला पहन के नहीं आना है, ब्रेसलेट नहीं पहन के आना है, तो ये मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम लड़कियां वो हिजाब पहनकर कैसे एग्ज़ाम दे सकती हैं। वो अपने हिजाब के अंदर ईयरफोन, ब्लूटूथ कुछ भी तो लगा सकती हैं, कुछ भी तो नकल कर सकती हैं उसके थ्रू। तो मैं आपको बता दूं कि केरल की हाई कोर्ट ने इसकी खुद परमिशन दी है कि यदि लड़कियां हिजाब पहनकर एग्ज़ाम देना चाहें तो दे सकती हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम सेंटर पर आधी घंटा पहले पहुँचें, ताकि वहाँ की जितनी लेडीज़ टीचर है, लेडीज़ स्टाफ जो भी है, उनके द्वारा उनकी भली भांति अच्छे से चेक किया जा सके। आधी घंटा पहले पहुँचे और उनकी अच्छे से भली भांति चेक हो सके, ठीक है ना। अब बताइए, भारत में 6 प्रकार का मूल संविधान बनाया गया, ये तो सभी जानते हैं। भारत के अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का भी एक मूल अधिकार है। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या हिजाब पहनना शामिल है? तो मैं आपको बता दूं कि इस पर सरकार क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, या फिर हाई कोर्ट का क्या कहना है, या फिर कर्नाटक सरकार का क्या कहना है। तो देखिए, 6 मूल अधिकार जो दिए गए हैं, उन 6 मूल अधिकारों में हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे धर्म को हम अपने स्वतंत्रता के हिसाब से जी सकते हैं, कर सकते हैं, रह सकते हैं। और ये जो संविधान है, ये मूल अधिकार है, आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है कि आप जैसा चाहें, जिस ढंग से चाहें, अपने धर्म में रह सकते हैं, अपने हिसाब से, धर्मों के हिसाब से रह सकते हैं, और अपने धर्मों के कॉन्सेंस के हिसाब से रह सकते हैं। आपको जो भी दिल चाहे आप उस तरीके से रह सकते हैं। ये हिजाब का मामला अब राज्य से निकलकर संसद तक पहुंच चुका है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने छात्रों का समर्थन करते हुए उन्होंने ये कहा कि छात्राओं के हिजाब को लेकर उनकी शिक्षा में आड़े आने देकर अपने भारत की बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि माँ सरस्वती सभी को ज्ञान देती हैं और वह कहती हैं कि किसी में भेदभाव नहीं है। और देखिए, मुख्यमंत्री की भी बैठक होने वाली है और इसकी सुनवाई 8 फरवरी को होगी। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप ये हिंदू मुस्लिम धर्म जाति के चक्कर में ना पड़कर आप अपने लाइफ को, अपने भविष्य को संवारिए, पढ़िए लिखिए, कुछ इतना संवारिए, इतने काबिल बनिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी आप पे गर्व कर सके। जय हिंद, जय भारत।